खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ क्षेत्र के सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर में सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ में नियम विरुद्ध एवं गुपचुप तरीके से निर्वाचन अधिकारी से अभिषेक त्रिवेदी द्वारा समिति के सचिव शिव शरण शर्मा की मिलीभगत से दिनांक 12 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई प्रबंध कमेटी के सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया गया। मामला इस प्रकार है कि अभिषेक त्रिवेदी निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से सरोजनी नगर सैनिक सहकारी आवासीय समिति लिमिटेड पार्क नंबर 1 सरोजनी नगर लखनऊ के लेटर पेड पर पत्रांकन निर्वाचन प्रबंध कमेटी 2024 दिनांक 11 सितंबर 2024 समय 5:30 बजे समिति कार्यालय के जाली लगी तालाबंद सूचना का पर सूचना पत्र चस्पा की गई। उक्त चस्पा की गई सूचना के ऊपर समिति के सदस्य श्री जी.एन. शर्मा के हस्ताक्षर का एक पत्र दिनांक 1 अगस्त 2024 चस्पा किया गया ताकि समिति के आम सदस्यों को निर्वाचन की जानकारी न हो सके। अवगत कराना है कि निर्वाचन अधिकारी से अभिषेक त्रिवेदी द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से समिति के सदस्य को सूचित किया गया है कि प्रबंध कमेटी के सदस्य पद पर निर्वाचन नामांकन पत्रों की बिक्री दिनांक 12 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई है। उक्त सूचना पत्र में निर्वाचन शेड्यूल तथा नामांकन पत्र की बिक्री किस तिथि तक जमा करने की तिथि, नाम वापसी तिथि, निर्वाचन तिथि व स्थान सदस्य मतदाता सूची का प्रकाशन प्रदर्शन तथा वार्ड आरक्षण सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है। निर्वाचन कार्य तत्वों को छुपाकर कराया जा रहा है। विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी कैलाश कुमार की ये विशेष संकलन रिपोर्ट करते हैं कि आप सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। मुख्य मुद्दा ये है कि सोसाइटी में जो चुनाव शुरू करवाया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इन्होंने हिडन एजेंडे के तहत न तो सोसाइटी के किसी जो है सदस्य को कोई जानकारी दी गई, जबकि पिछले जो है 2 सालों से ये मुहिम चल रही है और इसमें समय समय पर हम लोगों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। करीब 100 पत्र हमने सोसाइटी को दिए हैं, जिसका किसी भी पत्र का जवाब चुनाव से संबंधित, न उसकी सूची से संबंधित, न किसी भी प्रकार से दिया गया। अचानक एक रात में ये होता है कि कल की तारीख में आप फार्म खरीदिए, उसी दिन फार्म जमा करिए और चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है 20 तारीख को चुनाव, जबकि दूसरे तीसरे दिन जो है आगे की छुट्टियां हैं आदमी। और ये चीज़ न तो किसी को बताई जाती है और उसमें जो नोटिस लगाई जाती है चुनाव से संबंधित वो भी उसको छिपाया जाता है। जो 11 तारीख की जो है जो नोटिस है उसके ऊपर 1 अगस्त की नोटिस को लगाया जाता है उसको छुपाने के लिए, जिससे कि सोसाइटी के कोई भी सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले और निर्विरोध रूप से इस सोसाइटी में प्रबंध कमेटी का गठन किया जा सके। पूर्व की भांति जो 40 सालों से चला आ रहा है वैसे ही सोसाइटी को चलाया जाए। अभी तक शासन प्रशासन को आपने ज्ञापन दिया या कोई सूचना दी? इसके संबंध में पिछले 2 वर्षों से लगातार जो हमारी गवर्निंग बॉडी है आवास विकास के जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे जो है उसके आवास आयुक्त, आवास उपायुक्त, उन सारे लोगों को लिखित रूप से अनन्य पेपर और एप्लीकेशन दी गई, लेकिन किसी का भी उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। एक घटना जरूर हो गई कि हमारी सोसाइटी की जांच को डीएम के यहाँ स्थानांतरित किया गया। डीएम के यहाँ से वो जांच एसडीएम के यहाँ आई, उसके बाद में उस जांच का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कहीं अगर पूछने जाओ या मतलब उसके तहत कोई पत्र दो तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। नामांकन कब हुआ था यहाँ पर? नामांकन की तिथि 11 सितंबर 2024 को, अभी 3-4 दिन पहले की बात। कितने दिन का आपको समय मिला था नामांकन करने के लिए? मात्र 4-5 घंटे। घंटे का? जी ठीक है। तो समय से आज ही मालूम हुआ है कि चुनाव 20 तारीख को है।
और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। इन्होंने बताया जैसे कि 2 साल से पत्राचार चल रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। सूची जो संशोधित मिलनी थी, उसकी मांग की गई थी, वो भी नहीं हम लोगों को दिलवाई गई है। और जो यहाँ पे वार्ड का गठन होना था, वो भी नहीं कराया गया है कि कौन सा वार्ड महिला है, कौन सा वार्ड एससी है, कौन सा बीसी है, कौन सा सामान्य है। और फॉर्म के लिए केवल 5 घंटे का टाइम दिया गया, जिसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं। आज हम लोग अध्यक्ष जी से मुलाकात की, तो अध्यक्ष जी ने सीधे जवाब दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप लोग जा करके कार्यालय में पता करें। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे आप मुलाकात करें, वो जानकारी आपको देंगे। और कार्यालय आज बंद है और कल भी बंद रहेगा। तो और शासन से हम लोगों ने मांग की है कि इस चुनाव को जब तक हम लोगों के प्रक्रिया है पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। पूरी तरीके की चुनाव की प्रक्रिया पिछले 40 सालों से चुनाव की प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी जो है गलत तरीके से और गलत सोच के तहत की जा रही है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि इस सोसाइटी में सड़कों की स्थिति और नालियों की स्थिति, इतनी अच्छी सोसाइटी होते हुए भी पूरी तरीके से जो है गंदगी बना रखी है। कितने हाउस हैं सोसाइटी में? यहाँ पे 540 लगभग 540 हाउस है और उसमें रहने वालों की सदस्यों की संख्या जो है, क्योंकि एक घर का एक ही वाहन हो सकता है, तो लगभग 500 जो है सदस्य हैं। सोसाइटी में आपकी लिस्ट में कितने हैं? टोटल लिस्ट में 650 के करीब नामित सदस्य मिला करके। क्या इसमें बाहर के व्यक्ति हैं? अब जो देखने से पता चलता है कि जो मतलब जो हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं उनकी तो जानकारी है, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं उनकी जिनकी जानकारी मुझे नहीं है, जो सोसाइटी में ऑनरशिप नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर के ही लोग हैं। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया का इसमें समय कितने वर्ष में होता है? 5 साल में चुनाव प्रक्रिया का जो है मतलब वो होता है। पिछले बार हमारे यहाँ नवंबर में चुनाव हुए थे, इस बार 2019 में, और इस बार जो है चुनाव नवंबर में ही हुए थे। लेकिन अब किसी कारणवश ये बताया जा रहा है कि शासन ने हमको जो है ये निर्धारित किया है कि आप जो है 80 दिन पहले या 40 दिन पहले या 60 दिन पहले चुनाव मतलब करा दीजिए। तो उसके तहत ये चुनाव हो रहे हैं। चुनाव सोसाइटी के द्वारा न हो करके शासन के द्वारा कराए जा रहे हैं। जबकि अगर शासन के द्वारा कराए जा रहे हैं तो उस स्थिति में पारदर्शी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है? अगर नोटिस को जो है 11 सितंबर की नोटिस के ऊपर 1 अगस्त की नोटिस को क्यों चस्पा किया जा रहा है? आखिर छुपाने के पीछे क्या राज है कि सोसाइटी का कोई भी सदस्य यहाँ पे प्रबंध कमेटी के लिए अपना नॉमिनेशन न दे सके, वो चुन करके ना आ सके, जो व्यवस्था जैसे चलती थी। क्योंकि इस सोसाइटी में पिछले 40 वर्षों से काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनको पूरी तरीके से छुपाने के लिए ही ये चुनाव को मतलब इतने गोपनीय ढंग से किया जा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या चाहते हैं? हम जो है डीएम के यहाँ जाएंगे, जो हमारी आगे की बॉडीज़ हैं जो चुनाव से संबंधित हैं, वहाँ पे जो है मतलब प्रत्यावर्तन वो देंगे। 22 तारीख से ऑलरेडी 22 जुलाई से ऑलरेडी हम चुनाव से संबंधित करेस्पॉन्डेंस हमारा चल रहा है। चुनाव आयोग सहकारिता जो है इकाई जो यहाँ पे इलेक्शन करवाती है, ऑलरेडी 22 जुलाई को हम लोगों ने वहाँ पे एक पत्र दिया है इस सूची से संबंधित, उसके गठन से संबंधित और आरक्षण से संबंधित, कि हमारे यहाँ हर वार्ड का रोटेशन वाइज आरक्षण होता है कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये मतलब एससी है, ये एसटी है और ये ओबीसी है। उसकी सीटें रोटेशन के आधार पर जो है बदलती रहती है। तो हम लोगों ने वो मांगा था कि अगर कोई सीट जो है आज की डेट में महिला है तो क्या वो बदल करके एससी हो गई या एसटी हो गई। उसी तरीके से हम कंटेस्ट करना चाहते थे खुले तौर पे, अच्छे तरीके से, जिससे कि यहाँ पे जो बॉडी प्रबंध कमेटी चुन करके आए वो यहाँ सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छी तरीके से काम कर सके। लेकिन अब जब मौका ही नहीं दिया जा रहा है यहाँ के लोगों को कंटेस्ट करने का एक हिडन एजेंडा के तहत, तो उसका हमारे पास रास्ता ये बचता है कि मतलब अभी हम सारी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है जैसे आवास विकास है उसको ऑलरेडी हम लोग सूचित कर चुके हैं और डीएम साहब को पूर्व में भी हम लोग सूचित कर चुके हैं, पत्र दे चुके हैं। इस चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग सहकारिता को हम लोग उसकी जानकारी न उपलब्ध कराई जाए तब तक के लिए ये चुनाव रद्द किए जाए और उसके बाद
जब सारी जानकारी हो जाए, वार्डों का गठन हो जाए और पूरी तरह से आरक्षण निर्धारित कर दिया जाए कि कौन से वार्ड का क्या आरक्षण है, उसके बाद जो है फार्मों की उपलब्धि कराई जाए, चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया चालू की जाए, इसके बाद चुनाव कराया जाए। और अगर यदि इस पे सहमत नहीं है समिति के लोग, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ जा करके जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और एडीएम प्रशासन से मिलेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे कि इन चीज़ों की सूची, जो सूची उपलब्ध इस समय रखी गई है प्रेजेंट टाइम में, उसमें कम से कम 180 लोग बाहर के लोग हैं जो इस सोसाइटी में रहते भी नहीं। इसके अलावा काफ़ी लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनका नाम आज तक उसमें सूची से हटाया नहीं गया है। जो लोग यहाँ से बेच के चले गए हैं उनका भी नाम अभी सूची में उपलब्ध है। तो ये हटाते हुए सूची की पूर्ण रूप से अपडेट करने के बाद हम लोगों को अगर जानकारी दी जाती है सही समय से और व्यवस्थित रूप से चुनाव कराया जाता है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। सूची पे क्या प्रमाण है जो 180 लोगों को बाहर निकलती हाँ है, इस पे क्या प्रमाणित करते हैं? सूची है हमारे पास सूची है और वो सूची में अभी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, चिन्हित करा रहा हूँ, मकान नंबर सहित उनको दिया गया है नाम सहित, वो मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूँ। ठीक, पूर्व पार्षद सरोजनी नगर लखनऊ। यहाँ पर मैं 7 साल से रह रहा हूँ। मैं सोसाइटी का आम नागरिक हूँ, राजेंद्र सिंह, पता B38। 22 जुलाई को पत्र दिया, जबकि यहाँ पे 22 जुलाई को पत्र देने के तुरंत बाद 1 अगस्त से प्रक्रिया जो है लोगों ने स्टार्ट कर दी। और जबकि इस सोसाइटी का कोई भी प्रबंध कमेटी की मीटिंग होती है तो एजेंडा बाहर चस्पा किया जाता है। इस बार प्रबंध कमेटी की मीटिंग का कोई भी एजेंडा बाहर चस्पा नहीं किया गया। सिर्फ मीटिंग का ये है कि फलानी तारीख को मीटिंग लगती है, आज की होने वाली। एनुअल जनरल मीटिंग में भी हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे। उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि हम इतना प्रचार करेंगे कि आप लोग थक जाएंगे, और अफसोस ये इतना प्रचार किया कि वाकई हम लोग थक गए कि हम लोग को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी एक सदस्य एजीएम के लिए उन्होंने 2-2 बार पत्र भेजे हैं रजिस्टर्ड सबके घरों में। क्यों नहीं इन्होंने 5 साल में जो एक चुनाव हो रहा है उसके लिए क्यों किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? चुनाव 20 तारीख को जैसा कि बताया जा रहा है, सुनने में आया है हम लोग को हम लोगों को जानकारी नहीं है। इस नोटिस से भी कुछ पता नहीं चलता है कि चुनाव किस तारीख को है।